Let me start the recording. Screen. Okay. So today we will see some WPA programs. WAP, write a program. First of all, write a program to print a string using function. So I already have shared the code yesterday, and we will create today also how we can do it. Okay. We are printing a number. Okay. Printing a string. Okay. Print string dot c. Here cd on okay. So here what can I do? First of all, I will take a string. The proper way is, first of all, I will take a string char. Okay. It will be a string name. Name will be a string, and here name will be Dharmendra. Now I don't want you to use printf inside this main function, and I want to print this string. So how we can do that? We can do with the function. Okay, and this is this. Okay. Yes. We are doing the first one. Its name is this. Okay, and here I can write my name too. Then here it is showing spelling mistake, so ignore it. After that, Dharmendra, how can I do? I can do it by a function. So how a function can do? We can declare any function like we already have studied about the functions. Okay, so we can make a function. How we can make function? First we have to declare it. Here I am declaring a function. Now I don't want anything in return, so I can use void, or I can use int 0 also, not a problem. Suppose int is just like main function, I will create a function int main. This will be my function. Okay, I'm not writing the full name. It will be FUNCTION. Okay, this is function. This is function name. It will have parenthesis. Inside parenthesis अपन कुछ पैरामीटर पास करते हैं. अपन एक स्ट्रिंग पास करेंगे, तो यहाँ पे भी char और कुछ स्ट्रिंग का नाम देना पड़ेगा. जैसे एक स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग ये नाम कुछ भी हो सकता है. सेम टू सेम नेम भी ले लेना, लेकिन ये नेम अलग रहेगा, वो नेम अलग रहेगा. यहाँ पे मैं नेम भी दे सकता हूँ. ये एक एरे लेगा कैर का. ठीक है, ये भी एक कैर का एरे ही है, तो इसको इसमें दे सकते हैं. अब ये फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब डेफिनेशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं इंट FUNCTION फंक्शन, और अंदर वो भी डेफिनेशन में भी सेम लिखना पड़ेगा. स्ट्रिंग नाम का एक एरे लेगा. अंदर जब भी कॉल करेंगे तो एक स्ट्रिंग नाम का एरे पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे रिटर्न 0 करेगा. इंट का इंट है, इसलिए रिटर्न 0 करना पड़ेगा इसको. और इसके बाद यहाँ पे मैं printf लिख सकता हूँ. printf ओके, %s, and then this will be our string. now अब गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा इस, यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग ले रहा है इनपुट में. फंक्शन के इनपुट में ब्रैकेट में क्या जाएगा, उसको आर्गुमेंट बोल सकते हैं. यहाँ पे पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर आर्गुमेंट कुछ भी बोल सकते हैं. उसमें एक स्ट्रिंग आएगा और प्रिंटफ रहेगा फंक्शन के अंदर, और प्रिंटफ कर देगा जो इनपुट में स्ट्रिंग आएगा उसको.
अंडरस्टूड। अब यहाँ पे कॉल करूंगा मैं फंक्शन को, मैं कॉल करूँ यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँ मैं, तो यहाँ पे आप इनपुट नहीं दोगे तो एरर दिखा देगा, बोलेगा कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग का इनपुट चाहिए, उसको नंबर नहीं दे सकते आप, नंबर दोगे तो भी गलत आ जाएगा। ठीक है, देखो नंबर दोगे तो गलती नहीं आया लेकिन एरर आ जाएगा बाद में। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए अपने पास, एक स्ट्रिंग है नेम जिसमें कि धर्मेंद्र है। अब देखो यहाँ पे कोई भी प्रिंट टाइप यूज नहीं हुआ मेन में, ये स्ट्रिंग प्रिंट कहाँ से हो रहा है, एक फंक्शन से हो रहा है। कौन सा फंक्शन है, फंक्शन नाम है उसका, ये नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो की एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, उसके अंदर दे दिया मैंने कैर स्ट्रिंग इनपुट, और उसको प्रिंट कर रहे हैं। 1 मिनट, यहाँ पे जीसीसी प्रिंट स्ट्रिंग करके फाइल है, cls रहेगा a.exe। ठीक है, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रिंट कर दिया है, और यहाँ पे अपनोन टाइप स्ट्रिंग, इसको नेम कर देते हैं, इसको कुछ भी कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसका नाम कुछ भी लिख दो यहाँ पे, ये यहाँ पे जाएगा, ये जो इसके अंदर जाएगा फंक्शन के अंदर वही प्रिंट करेगा ये। इसका नाम समझो यहाँ पे मैं कुछ कर दूं, जैसा ct नेम ct। ओके, ct दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका नाम ct रख रहा हूँ, और यहाँ पे फंक्शन के नाम ct रहता हूँ, नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। यहाँ पे देखो धर्मेंद्र हो गया ct, यहाँ पे ct कर देते हैं मुंबई, तो मुंबई प्रिंट हो जाएगा। मुंबई आ गया है, सॉरी। तो गाइस पहले फंक्शन डिक्लेयर करना है, उसके अंदर इनपुट में एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, यानी कि एक कैरेक्टर का एक एरे, जो कि कैसे वेरिएबल के जैसे नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब भी अपन मान लो जैसे मुंबई सिटी का नाम है, मैं इसमें सिटी पास करता हूँ ना, कॉल करने के टाइम पे जो पास करते हैं ना वैल्यू, वो इसको असाइन हो जाती है, तो असाइनमेंट करते टाइम पे उसको लिमिटेशन देने का जरूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। फिर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ कि ये कितना है करके। तो अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट गाइस, पुट इनटू चैट बॉक्स। और स्ट्रिंग ये समझ नहीं आया तो अपना यूट्यूब पे चैनल पे मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है स्ट्रिंग क्या होता है, और ये एक एरे होता है, थोड़ा बहुत शॉर्टकट देके इसको इजी कर दिया है। ठीक है, प्रिंट करने के लिए जैसे फॉर लूप का जरूरत नहीं है, ये एरे को परसेंटेज एस से डायरेक्ट स्ट्रिंग प्रिंट की जा सकती है, इनपुट वगैरह लेने के लिए भी उसके अलग से परसेंटेज एस से पूरा एरे कैरेक्टर सेट इनपुट ले सकते हैं, पूरा का नेम इसके एनएफ में। अदरवाइज एक फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर गेट्स करके, उसको यूज करना है, और वो रिकमेंडेड है। यहाँ पे मैं रिकमेंडेड करूंगा क्योंकि इसके एनएफ में स्पेस देने के बाद वो प्रॉपर स्ट्रिंग इनपुट नहीं ले रहा है। ओके गाइस, दैट्स इट, ये हो गया। अंडरस्टूड दिस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस कर लो बाद में। अभी मूव होते हैं दूसरा वाला, देखते क्या है, काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, और यहीं पे कर सकते हैं उसको, इसमें कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कर लेते हैं काउंट डॉट सी। ओके, काउंट क्या काउंट करेंगे, सी डॉट कैरेक्टर काउंट करेंगे, काउंट कैर डॉट सी को नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं से मिलता जुलता ले सकता हूँ, नेम होएगा। ठीक है, यहाँ पे नेम हो गया, सजेशन आ जाए, यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग रहेगा कैर सिटी नेम, सिटी का नाम रहेगा सिटी। ओके, इसमें कोई सिटी का नाम रहेगा समझो,
मुंबई, ओके, मुंबई है। अब इसके अक्षर को काउंट करने के लिए बहुत सारे तरीके अपने पास, ठीक है। एक तो डायरेक्टली एक फंक्शन है, अपन एक इंटीजर करते हैं काउंट, ठीक है। काउंट, ये काउंट क्या करेगा, काउंट पहले 0 रहेगा, ठीक है। तो एक काउंट जो रहेगा ये बताएगा कितना अक्षर है इसके अंदर, कितना कैरेक्टर है ये स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं। मेथड नंबर 1 क्या है, यहाँ पे एक प्रिंटफ रहेगा, साइज ऑफ मुंबई। साइज ऑफ मुंबई इज size of Mumbai is 1 2 3 4 5, it will be 6. Mumbai is 6, yes. You want to see, because one character size is 1 byte, okay. This is percentage d, percentage d, and then size of एक फंक्शन है यहाँ पे करके, जो कि उस वेरिएबल का साइज, एरे वेरिएबल किसी का भी साइज देख सकते हो उसमें आप, ठीक है। बट यहाँ पे साइज ऑफ से करने में अपने को एक दिक्कत आ रहा है, क्या, यहाँ पे देखो 7 दिखा रहा है, इसमें मुंबई, यहाँ पे एक नल कैरेक्टर भी रहता है ना, इसलिए 7 आ रहा है, ओके। बट मैं यहाँ पे 20 भी कर दूंगा, 100 भी कर दूंगा ना, तो वो 100 ही दिखाएगा वो, ओके। तो इसलिए उससे अपन ये काम नहीं कर सकते हैं, कैरेक्टर काउंट उससे नहीं कर सकते अपन लोग, ठीक है। तो साइज को भूल जाओ यहाँ पे। अब मैं काउंट को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। प्रिंट एफ यहाँ पे लिख देता मैं काउंट इक्वल टू परसेंटेज डी, जितना काउंट का वैल्यू है वो, ओके। एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ, और यहाँ पे ऑब्वियसली काउंट को देना पड़ेगा प्रिंट करवाने के लिए। तो अभी देखो काउंट का वैल्यू 0 है, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कैरेक्टर काउंट करने के अपने पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला सबसे इजी तरीका और छोटा तरीका क्या है, दिस इज वे 1, ठीक है, ये वे 1 है, ओके। पहले स्ट्रिंग डॉट एच को यहाँ पे इंक्लूड कर लो, यहाँ पे इंक्लूड कर लो एक लाइब्रेरी स्ट्रिंग वाली। और ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर, यही चीज नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, बहुत मतलब अच्छी चीज है ये, ठीक है। डायरेक्टली आप कर सकते हो, यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू एक फंक्शन है यहाँ पे strlen, स्टारलेन, ओके। स्टारलेन का मतलब होता है स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ct दे सकता हूँ, कोई भी आप स्ट्रिंग इसमें पास कर सकते हो, और एक काउंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखो काउंट का वैल्यू हो गया 6, ठीक है, इसमें 6 कैरेक्टर है। सिंपली स्टारलेन फंक्शन ने क्या किया, ये काउंट में दे दिया इस ct का लेंथ, ठीक है। तो स्टारलेन फंक्शन को याद रखो, शॉर्टकट है ये। आपको स्ट्रिंग डॉट एच यूज नहीं करना है, ये स्टारलेन यूज नहीं करना है, तो दूसरा तरीका है, इसको वे 1 के आगे इसके आगे लिख देता, ये पहला तरीका है, ठीक है। पहला तरीका है, यहाँ पे लिख देता हूँ बाई strlen by using strlen, ओके। अब ये समझ लो ये क्या है, ये वे 1 है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट ऐसा आ रहा है, ठीक है। बाय यूजिंग स्टारलेन काउंट इज 6। आप एक दूसरा तरीका फॉर लूप यूज करके, ओके, दिस इज वे 2। दूसरा तरीका है, यहाँ पे एक फॉर लूप चलानी है, फॉर लूप,
ओके, फॉर लूप चलानी है, ठीक है। अब मैंने साइज ऑफ बताया था, ठीक है, तो इंट करना है आई को, और इंट करना आई का वैल्यू करना है 0, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन देखो, अभी कंडीशन क्या होएगा, यहाँ पे या तो नंबर ऑफ टाइम चला सकते हैं इसको, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम चला सकते हो इसको। नंबर ऑफ टाइम का कैसे बता रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ टाइम आप ऐसे चला सकते हो इसको, आई लेस देन, अब नंबर कैसे पता चलेगा, अभी मैंने इसको 100 दिया ना यहाँ पे, तो यहाँ से दिख जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, आप लिख सकते हो साइज ऑफ फंक्शन जो है, ये नंबर बताता है ये 100 है कि कितना साइज है इसका, ठीक है। साइज ऑफ फंक्शन खाली स्ट्रिंग के लिए, इंटीजर में साइज ऑफ फंक्शन को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तब आएगा वो। ये नंबर ऑफ टाइम लूप आ गया, 100 टाइम चलेगा लूप, मैं करके दिखा देता हूँ, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रिंट एफ, और जहाँ पे परसेंटेज डी, जहाँ पे आई, ओके। तो देखो ये 100 टाइम ना ये लूप चल गया है, ये लूप जो है 100 टाइम चल गया है। अब ये देखो 99 तक आ गया, 100 टाइम में लूप चल गया है। 0 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, मैं इसमें एक कंडीशन डाल दूं कि ये खाली उतने कैरेक्टर तक चले जहां पे कि कैरेक्टर नल होना तो नहीं चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल दूं इफ सी टी, इसमें मैं आई डाल सकता हूँ तो एक एक कैरेक्टर आएगा सी टी का। यहाँ पे नॉट इक्वल टू के लिए यहाँ पे ऑपरेटर है, और फिर ये नल कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, ये नल कैरेक्टर नहीं है तो ये कर दो, ठीक है। तो प्रिंट कर दो, नहीं तो मत प्रिंट करो, उसका इंडेक्स ही प्रिंट करो। ऐसा कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं शॉर्टकट तरीका मैं पहले ही बता दिया हूँ, ओके। तो इसने क्या किया है, नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, सॉरी मैंने एन कर दिया, यहाँ पे नल कैरेक्टर है /0, याद रखना एक। तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5, ओके, ये 4 5 के इंडेक्स दिया, मतलब आप यहाँ पे लिख रहे हो सिटी के स्क्वायर ब्रैकेट में 100, तो या इसमें 100 कैरेक्टर रहेंगे इस सिटी के अंदर, बट अपन ने मुंबई अपन ने 6 कैरेक्टर ही दिया है 0 से लेके 5 तक। बाकी में क्या करता कंपाइलर, नल कैरेक्टर भर देता है ये वाला बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और कुछ भी नहीं भरा ना अपने ना, अब तो पूरे के पूरे 100 में नल कैरेक्टर भर देता है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है स्ट्रिंग खाली है, नल का मतलब होता है कुछ नहीं। तो इसमें ये 5 को छोड़ के 99 तक सब में नल कैरेक्टर भरा हुआ है, ठीक है। तो फॉर लूप को चलाया मैंने 100 टाइम, यहाँ पे डायरेक्ट आपने 100 यहाँ पे लिखा पहले से ही, तो यहाँ पे भी 100 लिख सकते हो आप, ओके, 100 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये फॉर लूप 100 टाइम चला, ठीक है, फॉर लूप 100 टाइम चला, और इसमें एक कंडीशन दिया मैंने कि सीटी का पहले जो आई आई पोजीशन पे कैरेक्टर है, पहली बार में 0 कैरेक्टर है, यदि ये नल नहीं है तो 0 कैरेक्टर क्या है, एम है, नल नहीं है, ठीक है। बट मैं इसको नल कर दूं यहाँ पे, ये नल है, ठीक है, इसको मैं नल कर दूं, तो अब देखो 0 नहीं प्रिंट होएगा मेरे पास ना, 1 2 3 4 प्रिंट होएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 प्रिंट क्या होएगा। मैं बी को भी ना यहाँ पे नल कर दूं, तो मेरे पास ना बी का पोजीशन भी नहीं आया, 3 पे बी है, तो बी का पोजीशन भी नहीं आया, तो
जो यहाँ पे मुंबई दिख रहा है, जितने में अक्षर है वो सब लेटर्स रहते हैं, बाकी सब नल कैरेक्टर रहते हैं, ये याद रखना। ओके, तो कंडीशन यही काम कर रहा है यहाँ पे कि नल कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, तो प्रिंट कर दो। ओके, नल कैरेक्टर नहीं है तो प्रिंट कर दो। अब मैं इसको 100 बार क्यों चलाऊं, मैं ये कंडीशन को चेंज कर सकता हूँ। देखो ये फॉर लूप ऐसा प्रिंट कर रही है, उसके इंडेक्स प्रिंट कर रही है, और एक फॉर लूप जो है अपने पास, और मैं यहाँ पे देखो ये इसको काउंट करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि काउंट ना, जब जब जो है इसका नल कैरेक्टर नहीं रहेगा ना, तब तक ये काउंट क्या हो जाए, प्लस प्लस हो जाए, एक एक बढ़ता जाए, ठीक है। अब क्या हो गया, आ, अभी यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया काउंट का बाय यूजिंग। ओके, यहाँ पे काउंट का वैल्यू पहले 0 कर देता हूँ मैं। काउंट का वैल्यू मैंने फिर से 0 कर दिया। अब फोर लूप जितना बार चलेगा ना, जितना बार ये नंबर प्रिंट होएगा ना, यहाँ पे कितना बार, 2 और 2 4, 4 बार, तो इसका लेंथ ना, ये 0 को नहीं गिना जाता है, ये /0 का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका लेंथ जो है, इसमें मुंबई आ गया है, मुंबई नहीं हुआ। ओके, तो मैं बताता हूँ अभी क्या आएगा, बाय यूजिंग फॉर लूप। ओके, बाय यूजिंग लूप, कोई सी भी लूप यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, हाँ, वाइल या फॉर लूप। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग लूप काउंट इज 4, बाय यूजिंग स्टारलेन काउंट इज 0। स्टारलेन में काउंट इज 0 क्यों आया मालूम है क्या, क्योंकि वो नल कैरेक्टर को आते ही रुक जाता हो, इसीलिए उसमें ये आया, ठीक है। मैंने निकाल दिया, मैंने समझाने के लिए दिया था। अभी देखो इसमें ना 3 आएगा, नल कैरेक्टर तक ही काउंट करता है स्टारलिन। ओके, समझो जीसीसी काउंट डॉट CLS ए, तो देखो स्टारलिन से काउंट 3 आ रहा है, इससे 5 आ रहा है, ठीक है। ये सबको काउंट करेगा कि फॉर लूप 100 टाइम जाएगी ना, तो मैं यहाँ पे मुंबई कर दूं, तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा अभी, ठीक है। ये देखो, बाय यूजिंग स्टारलाइन काउंट 6 है, बाय यूजिंग फॉर लूप आल्सो काउंट 6 है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, ये स्टर्लिंग में देखो कैसा वाला सिस्टम रहता है, अभी मैं बता देता हूँ। स्टारलिंग में इसको कमेंट कर देते हैं अपन। ओके, स्टारलिंग में ऐसा वाला सिस्टम रहता है, स्टारलिंग के अंदर भी एक फॉर लूप रहता है, ठीक है। वो भी एक काउंट वेरिएबल बनाता है, और समझो अपना खुद का स्टारलिन बनाते हैं अपन, ठीक है। अपना खुद का स्टारलिन बनाते हैं अपन, एक फंक्शन बनाते हैं जो कि खुद का फंक्शन है स्टारलिन, इसको लिख देते हैं, ये इंटीजर रिटर्न करेगा एक। ओके, क्योंकि अपने को लेंथ लेना ना, यहाँ पे लिख देते हैं, फंक्शन का नाम लिख देते हैं, मान लो खुद का स्टालिन, कुछ भी नाम लिख दिया मैंने, खुद का स्टालिन नाम दे दिया इसको, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग लेगा यहाँ पे इनपुट में, क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग लेगा यहाँ पे, जैसा कुछ भी दे दो यहाँ पे, एक स्ट्रिंग लेगा। ओके, STR दे दिया मैंने, ठीक है, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लेगा ये। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आ जाओ। तो ये क्या करेगा सिंपली, ये ऐसा करेगा, एक रिटर्न करेगा नंबर, पहले एक फॉर लूप लेगा ये, पहले एक वेरिएबल लेगा एक इंट काउंट करके, इसका वैल्यू 0 रहेगा पहले, ठीक है। अब एक फॉर लूप लेगा ये, ठीक है। हाँ, ये ऐसा वाला ही एक फॉर लूप लेगा ये, तो अभी इसको पता नहीं है कितना अक्षर है, 100 है क्या है, तो एक मिनट यार, मैं इसको ना शॉर्टकट से अनकमेंट कर दूं।
ओके, इसको पता नहीं है कि इसका क्या है, तो यहाँ पे क्या कर लेगा सिंपली, नहीं ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन ये यहाँ पे लगा देगा, ये कि जब तक इसमें नल कैरेक्टर नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक ये फोर लूप को चलने दो। ओके, और इसमें इफ लगाने की जरूरत नहीं है अभी इसमें। अभी बोलेगा ये काउंट को प्लस प्लस करते रहो। कौन से काउंट को? इस काउंट को, ठीक है, काउंट को प्लस प्लस करता रहेगा, और ये इसका नाम हो जाएगा ये str, ठीक है। str का वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाता तब तक काउंट को प्लस प्लस करते रहो, और बाद में फिर रिटर्न कर दो किसको? काउंट को, ठीक है, कितना काउंट हो। अब एक खुद का स्टारलिंक क्या करेगा, एक फंक्शन बनाया अपन लोगों ने खुद का स्टारलिंक करके, और वो क्या कर रहा है, एक लूप लूप ले रहा हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दूं इसको खुद खुद का स्टारलिंक को मैं सौंप दूं कि सीटी का लेंथ बताओ, सीटी। ओके, सीटी का लेंथ बताओ, और ये किस में स्टोर करेंगे अपन? ये वाले काउंट में, मेन फंक्शन में जो काउंट है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग खुद का स्टारलिंक। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, खुद का स्टारलिंक भी 6 बता रहा है, ये भी 6 बता रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ कंट्री का नाम डायरेक्टली दे सकता हूँ। मेरे को देखना है कि कंट्री का नाम दे देते कोई, INDIA, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में कितने कैरेक्टर हैं ये बता देगा कि इंडिया में इतने कैरेक्टर हैं। वो सिटी का बता रहा है, ठीक है, उसमें भी मैं इंडिया करूंगा तो भी 5 ही देगा। खुद का स्टारलिंक ने क्या किया, एक स्ट्रिंग लेके जा रहा है वो इनपुट में, और स्ट्रिंग जो है उसका अंदर वाली स्ट्रिंग को, इसका मतलब इंडिया हो गया। अब जब भी को इंडिया लगा के कॉल करेंगे ना, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी ना, वो वैल्यू का मतलब हो गया EASTR का मतलब। अभी काउंट वेरिएबल ले रहा है, और ये STR का में जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता, जब आई के ए के बाद ही नल कैरेक्टर आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक डबल कोट्स का मतलब क्या है कि लास्ट में एक नल कैरेक्टर रहता है, और कर्ली ब्रैकेट में बहुत सारे सिंगल कोट में हर एक कैरेक्टर लिखा होता है, ठीक है। मैंने समझाया था अच्छे से, समझ में आ गए तो समझ में आएगा ये चीज, नहीं तो दिमाग से बाहर जाएगा। तो कल के परसों के वीडियो देख लेना। अभी इसके बाद जो है ये काउंट प्लस प्लस करेगा, और काउंट को रिटर्न कर रहा है खाली। तो ऐसे ही एक स्टार लेन फंक्शन है, ये एक ऐसा करने के लिए है, कोई बोलेगा आप करके दिखाओ, बट ये ध्यान रखना आपको ऐसा करना नहीं है। आपको कभी भी काम करना ना, तो स्ट्रिंग डॉट एच इंक्लूड करके खाली डायरेक्ट स्टार लेन लिखना है, ठीक है। स्टार लेन लिखना है, इसमें बहुत सारे फंक्शन हो, मैंने बता दिए थे, STR CMP वगैरह, STR कैट वगैरह। ओके, STR एंड कैट उस दिन पढ़े थे, केस कैट वगैरह। ओके, तो यहीं पे एक STR लेन करके फंक्शन है, STR कॉपी भी है उसमें। अब ये हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है। ओके, इसके बाद जो है तीसरा वाला WFP देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो काउंट कर टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। तीसरा है काउंट वेरिएबल ऑफ वोवल्स इन स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये कैसे कर सकते हैं अपन, ठीक है, ये देखो, काउंट वोवल्स, ओके, काउंट वोवल्स डॉट सी। अब इसके बाद जो है
इसको कैसे कर सकता हूँ मैं, सेम टू सेम कर सकता हूँ इसको भी। वे ऑल्स फॉर लूप से होएगा ये एक्चुअली। स्टर्लिन खाली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा, उसकी लेंथ बताएगा वॉल्स और सब कांस्टेंट को जोड़ के। बट आपको बताना हो कि इसमें कितना वॉल्स है, कितना कांस्टेंट है, कितना स्पेशल कैरेक्टर है, ऐसा कुछ करने का हो, ऐसा कि इसमें एट द रेट कितने हैं, ऐसा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होएगा, उसके लिए अपने को कंडीशन लगानी पड़ेगी फॉलो में। यहाँ पे देखो, जैसा कुछ भी एक एक यहाँ पे स्ट्रिंग है, सिटी नेम लिख देते, कंट्री लिख देते हैं, कंट्री। ठीक है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। ये कंट्री है, इसका हो गया जापान। ठीक है, इसमें कितने दो वॉल्स हैं, सबको मालूम चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर लूप चलेगा। तो मैंने फॉर लूप बताया था, स्ट्रिंग पे फॉर लूप कैसे चलाना है, वाइल लूप भी चला सकते हैं अपन। ओके, फॉर लूप कैसे चलेगा, इंट आई इक्वल टू 0, जब तक कंट्री का आई वाला पोजीशन नल कैरेक्टर नहीं हो जाता तब तक ये फॉर लूप चलेगा। नल कैरेक्टर नहीं हो जाता, नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, तब तक ये फॉर लूप चलेगा। मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर टाइम ये फॉर लूप चल जाएगा। इसका लॉजिक का मतलब ये है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 5 पोजीशन है। ठीक है, 0 1 2 3 4 पोजीशन तक है, तो मतलब ये 5 टाइम चलेगा लूप, 0 से लेके 4 तक। तो मैं करके दिखा देता हूँ। प्रिंट है परसेंटेज डी, और ये है आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू 0 से लेके 4 तक होएगा, तब तक चलेगा, मतलब 5 टाइम चल जाएगा। ठीक है, ये देखो 0 1 2 3 4, लाइन ब्रेक नहीं लगाया इसलिए एक ही लाइन में आ गया वो। अब देखो 0 से 0 1 2 3 4। ओके, तो ये ऐसा वाला कंडीशन में लगा के लेस देन ग्रेटर देन की जगह फॉर लूप में आप ऐसा वाला कंडीशन लगा देते हो नल कैरेक्टर तक, तो फॉर लूप चलता रहता है जब तक इसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता अनिश्चित नंबर के लिए। ठीक है, अनिश्चित नंबर के लिए, नंबर ऑफ टाइम के लिए। और यहाँ पे मान लो जैसे कभी भी नल कैरेक्टर नहीं मिला आपने और कुछ कर दिया, तो फॉर लूप चलता रहेगा वो। ओके, अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कुछ कैलकुलेशन। वैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे काउंट करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली, मैं पहले तो कुछ भी काउंट करने के लिए एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए, ये ध्यान मेरे को बाहर चाहिए, फॉर लूप के बाहर चाहिए। कुछ भी काउंट करना हो ना आपको फॉर लूप के अंदर, तो फॉर लूप के बाहर एक काउंट नाम का कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए जिसमें की वैल्यू अपन प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर टाइम ये एक लूप चल रहा है, हर कैरेक्टर के लिए चल रहा है, 0 के लिए 1 2 3 4 सभी पोजीशन के लिए चल रहा है, अपन ने देखा अभी। ठीक है, तो मैं उसको मिटाता नहीं हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ, और मैं यहाँ पे बोल दूँ इसको फॉर लूप को कि प्रिंट भी कर और काउंट को प्लस प्लस भी करिए, नंबर ऑफ टाइम, जितना कैरेक्टर उतना टाइम में इसको काउंट को प्लस प्लस कर। ठीक है, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, और मैं लास्ट में प्रिंट टाइप लिख सकता हूँ कि काउंट इक्वल टू परसेंटेज डी। ठीक है, काउंट इक्वल टू परसेंटेज डी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे काउंट को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे 0 से 5 चला और हर बार काउंट को प्लस प्लस करता रहा, तो 5 बार प्लस प्लस हुआ तो 5 हो गया उसका वैल्यू, इसलिए इसका 5 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ टाइम्स। अब मैं ऐसे बोल दूं कि मुझे खाली उसी की पोजीशन दिखाओ जो कि ए है, तो मैं एक इफ कंडीशन यूज कर सकता हूँ ना, इसमें कौन रोक रहा है अपने को। मैं ऐसे बोल दूं कि इफ, ठीक है, इफ कंट्री कंट्री इफ कंट्री का कैरेक्टर कैसे चेक कर सकते हैं अपन, आई से
कंट्री का कैरेक्टर है ए, कंट्री का कैरेक्टर ए है तो ही भाई तू प्रिंट कर और इसको काउंट कर, ठीक है। अभी ए कितने हैं वो दिखा देगा, ठीक है। अभी अपने पास जापान में कौन कितने ए हैं, 2 है, और उसका पोजीशन भी तभी दिखाएगा। पहले वाले ए का पोजीशन है 1 है, और दूसरे वाले पोजीशन है 3, लास्ट वाला पोजीशन 4 है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जीसीसी काउंट वॉल्स, ओके, cls a.exe। तो देखो 1 और 3 पे ही ए है और 2 काउंट दिखा रहा है, ठीक है। अब ये हो गया ए के लिए, ओके, ए के लिए करेगा। अभी यहाँ पे समझो और ये और भी बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास चीजें हैं, समझो जापान की जगह मेरे पास कुछ ऐसा कंट्री रहेगा, अमेरिका, अमेरिका, ओके, मेरे पास अमेरिका रहेगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे देखो क्या बोलेगा, ये ए की ही ए दिखा रहा है, ठीक है। ओके, 6 नंबर पोजीशन पे है, तो लास्ट वाला 6 नंबर पोजीशन है, 0 है, 2। तो यहाँ पे तो 2 ए है, तो इसका मतलब है कि कैपिटल और स्मॉल ए बराबर नहीं, इसके लिए अलग अलग चीज है। तो मैं इसके लिए कंट्री ये देना पड़ेगा, और एंड गेट लगा सकता हूँ मैं। एंड गेट का मतलब होता है कोई में से भी एक हो, या तो कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, ठीक है। एंड और ऑपरेटर, सॉरी, नॉट एंड, और गेट है ये। और ऑपरेटर का मतलब होता है या तो स्मॉल, या तो ये वैल्यू हो या ए वैल्यू, दोनों में से कोई भी ए रहेगा तो कंडीशन ट्रू होगी, काउंट होएगा। अभी देखो ये दोनों में फर्क देखो, इसने खाली 6 और काउंट का इक्वल टू 1 प्रिंट किया, इसने 0 और 6 प्रिंट किया और काउंट का वैल्यू किया 2। ये बोला 2 ए है, पहला ये है, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको 2 कंडीशन में से एक कंडीशन चाहिए आपको, या तो स्मॉल ए चाहिए, कैपिटल ए चाहिए, तो प्लस प्लस कर देंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा काउंट प्लस प्लस हो गया, ए के लिए हुआ है। अभी इसमें ई भी है, यू भी हो सकता है कि ये कंप्यूटर जैसा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यहाँ पे लिख दो मैं, यूनाइटेड स्टेट्स ही लिख सकते हैं ना अपन, ओके, यूनाइटेड किंगडम लिख दिया मैं, किंगडम, ओके, यूके का नाम है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसमें एक भी ए नहीं है, लेकिन इसमें देखो अल्फाबेट तो वोल्स तो बहुत हैं। तो ऐसा ही करके अपन ने ए के लिए लिखा ना, एल से एल सिप एल सिप लिख करके ना सबके लिए करना पड़ेगा यहाँ पे, एल सिप, ओके। उसके बाद लिख देता हूँ मैं, ऐसा ही कर देता हूँ मैं। तो